तो गाइस आज की पहली टिप ये है कि बचे हुए दूध को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किसी बर्तन में ढक करके इसको डीप फ्रीज कर दीजिए। इससे दूध लंबे समय तक खराब नहीं होगा। जब भी आपको इसको प्रयोग में लाना हो तो इसे निकाल के पहले रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल होने दीजिए और फिर इसके बाद उबाल लीजिए। तो लीजिए बिल्कुल जो है तैयार है फ्रेश दूध। यदि कटे हुए सेब को लंबे समय तक स्टोर करना है, जैसे कि यदि बच्चों को टिफिन में देना है, तो इसे छील करके इसको पील करने के बाद इस पर मौसम्मी को घिस दें या फिर आप नींबू को भी हल्का-सा रगड़ सकते हैं उसके ऊपर। इससे सेब लाल नहीं पड़ता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। बैंगन का भरता बनाते समय इसमें लंबाई में 3 या 4 कट लगा लीजिए। ऐसा करने से बैंगन रोस्ट करते समय फटता नहीं है और तो और अंदर तक पक भी जाता है और इसके अंदर कीड़े हैं या नहीं ये भी देखने में जो है आसानी हो जाती है। तो बहुत ही कमाल की टिप है ये। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी टिप्स को देखिएगा, बहुत ही कमाल की टिप्स है। अच्छा, जब कभी भी इलायची पाउडर का प्रयोग करते हैं तो हमेशा इसके छिलके बच जाते हैं। इन छिलकों को चाय पत्ती में डाल करके स्टोर कर लीजिए और जब भी चाय बनाएँगे तो उसमें इलायची की भी खुशबू आएगी। बारिश के दिनों में नींबू में नमी ज़्यादा होती है और इसमें फंगस लगने का चांस भी बढ़ जाता है। फंगस से बचने के लिए सभी नींबू को अलग-अलग किसी टिश्यू पेपर में, किचन टॉवल पेपर में या फिर न्यूज़पेपर में लपेट करके रख लीजिए। फिर इसको फ्रिज में स्टोर कीजिए, इससे नींबू बहुत दिनों तक ठीक रहेंगे। जमीन पे गिरे हुए तेल को साफ करने के लिए या फिर किचन के स्लैब पर गिरे हुए तेल को साफ करने के लिए थोड़ा-सा सूखा आटा उस पर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि सारे आटे के अंदर तेल जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और फिर इसके बाद इसे पोंछ लीजिए कपड़े से। किचन टॉवल पे चकला या चॉपिंग बोर्ड फीस लेना, इसके लिए आप किसी कपड़े का ख़ास करके सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप है ये। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम सब्जियाँ काटते हैं तो चॉपिंग बोर्ड या फिर चकला जो है फिसलने लगता है स्लैब पर से, तो ये टिप अपनाएँ। करेले की कड़वाहट हटाने के लिए थोड़े पानी में नमक को डाल कर के मिला लीजिए और इसमें करेले को डाल कर के आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अब इसकी सब्ज़ी बनाने से करेले से कड़वाहट नहीं आएगी। खाने का ऑयल अगर जलकर काला हो गया हो तो इसे गिराएँ नहीं, फेंकें नहीं, बल्कि ऑयल में 4 से 5 चम्मच विनेगर डाल लीजिए और गैस पर ढक्कन लगा करके तेज़ आँच पर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पहले की तरह। लहसुन की कलियों को गर्म तवे पर कुछ देर के लिए रख दीजिए, छिलका आसानी से उतर जाता है। आलू की टिक्की अधिक कुरकुरी बनाने के लिए आलू में 1 चम्मच सूजी मिला लीजिए। टमाटर का सूप बनाते वक्त सूखा पुदीना व कुछ टुकड़े बीट रूट के यानी कि चुकंदर के मिला दीजिए, स्वाद और रंग दोनों बढ़ जाएंगे। तो गाइज आज की टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। सैलेड काटने से पहले सब्जियों को थोड़ी देर ठंडे पानी में रख दीजिए, सब्जियां मन चाहे आकार में आसानी से कटेंगी क्योंकि सब्जियां थोड़ी सी जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। पराठे बनाने के लिए आटे में थोड़ा दूध डाल करके गूंथ लीजिए, पराठे टेस्टी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से करारे। चावल की खीर बन जाने पर 1 चम्मच गुलाब का शरबत डाल दीजिए। खीर की रंगत और स्वाद और जो उसकी खुशबू है वो बढ़ जाएगी। कस्टर्ड बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा मक्खन और थोड़ी चीनी बुरक दीजिए। ऊपर मलाई की परत नहीं जमेगी। पकौड़े करारे व स्वादिष्ट बनाने के लिए बेसन के घोल में थोड़ा-सा चावल का आटा डाल दीजिए या फिर आप इसमें सूजी ज़रा-सा ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं और साथ में 1 चम्मच गरम तेल डाल कर के फेंट लीजिए अच्छे से। इसके बाद पकौड़े बनाइए। पीसी हल्दी के साथ कंटेनर में नीचे 5 से 6 सूखी लाल मिर्च रख देंगे, तो हल्दी जो है साल भर खराब नहीं होगी, टिकेगी बहुत ज़्यादा। तो कमाल की टिप है ये। जब हरा पुदीना आता हो तभी इसे छाँव में अच्छी तरह से सुखा करके इसको स्टोर कर लीजिए। तो गाइस सूखने पर पत्तों को मसल कर अलग कर लें और इसके बाद आपको क्या करना है कि एयर टाइट डब्बे में रख लेना है। सब्जी, मठरी, रायता किसी भी चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट टिप ये है कि दही की मीठी लस्सी बनाते वक़्त पानी की जगह दूध मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि लस्सी जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और लस्सी पनीली नहीं लगेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कोई भी सूखी सब्ज़ी जब आप बनाते हैं तो थोड़ा-सा चने का सत्तू मिला दें। मतलब कहने का ये कि जब आप बेसन डालते हैं तो भुना हुआ बेसन, तो गाइस भुना हुआ चने का आटा को ही सत्तू बोला जाता है। तो चने का सत्तू मिला सकते हैं या भुना हुआ बेसन मिला सकते हैं, तो सब्जी का स्वाद जो है बहुत बढ़ जाएगा। इमली को सुखा करके गोले बनाइए, ऊपर थोड़ा नमक लगा दें। इमली लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। तो अगर आपको स्टोर करना है तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं।
1 कटोरी मूँग दाल रात में भिगो दीजिए और सुबह उसको मिक्सी में बारीक पीस लें। पीसी दाल पतली हो, इसमें थोड़ी सूजी मिला लें। ये अब उबले हुए आलू और कटे हुए टमाटर को भून लीजिए। इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं। मसाले और नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। अब दाल में नमक, धनिया, लाल मिर्च डाल कर के मिला लें। गैस पर नॉनस्टिक तवा रखें। तवा गर्म होने पर गैस हल्की कर दें और तवे पर हल्का घी लगाकर कपड़े से पोंछ दें। तवे पर पानी के छींटे मार लीजिए। कपड़े से पोंछ करके एक करछी भर के दाल लेकर के उस पे अच्छी तरह से फैला लीजिए। जब डोसा लाल होने लगे तो उसे पलट दें और 1 मिनट के बाद उसे फिर पलट दें और अब आलू पनीर उस पर फैला दीजिए। 1 मिनट के बाद रोल कर लीजिए। प्लेट में उतार करके इसे जो है चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी जो है डोसा बन कर के तैयार होगा। हरी सब्जियाँ जैसे मेथी, पालक, भिंडी तेज़ आँच पर बिना ढके पकाइए। इससे सब्जी का रंग हरा ही रहेगा और जल्दी पकेगी और कम आँच पर सब्जियों को पकाने से जो है उसके न्यूट्रिशंस उसी में रहते हैं, मतलब सब्जियाँ जो है हेल्दी रहती हैं। तो गाइस जो दालचीनी होती है वो शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप दालचीनी से तैयार दूध का सेवन कर सकते हैं। इसमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का गुण होता है। कुछ शोध बताते हैं कि यह आपके पेट में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अन्य अध्ययनों से पता चला है कि यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले पाचन एंजाइमों को अवरुद्ध करके भोजन के बाद ब्लड शुगर को कम करने में प्रभावी हो सकता है। तांबे का पानी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह पानी पीने से त्वचा की नमी बरकरार रहती है और यह त्वचा को अंदर से साफ करता है। तांबे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करते हैं, जिससे आपकी त्वचा जवान और चमकदार दिखती है। तो गाइस आपको भी अगर ग्लोइंग स्किन पाना है तो आप तांबे के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दीजिए। सौंफ का पानी एसिडिटी होने पर एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर सौंफ हार्टबर्न और एसिडिटी की दिक्कत से निजात दिलाती है। इससे पाचन तंत्र को खासा फायदा मिलता है और पेट में हो रही दिक्कत दूर हो जाती है। आप सौंफ के दानों को कच्चा चबा भी सकते हैं या फिर 1 गिलास पानी में सौंफ के दाने डाल करके कुछ देर पका लीजिए। जब पानी का रंग बदल जाए, मतलब सौंफ का पूरा फ्लेवर पानी में आ जाए, तो इसे छान करके पी लीजिए। एसिडिटी ठीक हो जाती है। अगर आप रोज़ाना खाना खाने या पानी पीने के लिए प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ करते हो, तो आपको थायराइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक में मौजूद कुछ रसायन स्किन एलर्जी का भी कारण बन सकते हैं। कई बार ज़्यादा गर्म खाना प्लास्टिक के डब्बे में पैक करने से प्लास्टिक के पिघलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया फैलने का डर बना रहता है। तो कोशिश ये करें कि प्लास्टिक के डब्बे में, प्लास्टिक के टिफ़िन में जो है खाना ना पैक करें। स्टील के बर्तन में ही खाना पैक करें या फिर शीशे के बर्तन में। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो यह पानी बना करके पी लीजिए। धनिया, जीरा, सौंफ की चाय कैसे बनाइए? इस चाय को बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी लीजिए। इसमें साबुत धनिया, जीरा और सौंफ डालकर उबलने दें। जब ये अच्छे से पक जाएँ तो इसे छान लें और इसमें थोड़ा-सा नींबू जो है नींबू का रस डाल लीजिए, काला नमक डाल लीजिए और शहद मिला लीजिए। इसके बाद इसे पी जाएँ। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा वेट लॉस करने में। नॉन स्टिक पैन, तवा, कढ़ाई जैसे बर्तनों की कोटिंग अगर निकलने लगती है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसकी कोटिंग को पूरा ही निकाल दिया जाए। इस काम को करने के लिए बस सैंड पेपर की ज़रूरत होगी। एक सैंड का छोटा टुकड़ा लेकर के इसे नॉन स्टिक पैन को रगड़ें। थोड़ी ही देर रगड़ने के बाद पैन की कोटिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है। बस इसी तरह से बीच-बीच में सैंड पेपर बदलते रहें और सारे पैन को सफ़ेद कर देना है। जब टेफ्लॉन की पूरी कोटिंग अच्छी तरह से निकल जाएगी, तो ये पैन किसी नॉर्मल पैन की तरह ही बन जाएगा, बिल्कुल स्टील के पैन की तरह। तो गाइज़ पसंद आया हो ये टिप्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और अगर सिंधु आर्य किचन पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।